Assalamu alaikum everyone. So we'll be doing the exercise of chapter number 6 which is cost to capital. So exercise number 1 हमारे पास है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसके कॉन्सेप्ट कुछ लिए थे, ये उसके फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने। ठीक है, इसके डिविडेंड प्राइस अप्रोच है हमारे पास, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच है हमारे पास, अर्निंग प्राइस अप्रोच एंड रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। बाकी एक नेट प्रोसीड का वैल्यू, एक इसका एक फार्मूला है, फेस वैल्यू में आप प्रीमियम ऐड करते हो, डिस्काउंट माइनस करते हो और फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करते हो। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इशूइंग द शेयर्स। सो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब उसने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? कंपनी इशूज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इसमें जो ₹100 है वो हमारे पास क्या है? फेस वैल्यू है एंड प्रीमियम हमें दिया हुआ है। द कंपनी हैज़ बिन पेइंग 25% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, 25% डिविडेंड को पे करता है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द पास्ट 5 years एंड एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो हमने जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है के इज इक्वल टू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, D divided by net proceed, D is the dividend per share and NP is the net proceed. So आगे क्या लिखा? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, एक वो निकालना है। मेक विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹175। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में आपने एक तो ये फॉर्मूलाज में आपने ये याद रखना है कि आपको दो चीज़ें दी होती हैं। जो मार्केट प्राइस दिया होता है ना, मार्केट प्राइस शेयर, सॉरी शेयर प्राइस ऑफ मार्केट, ये जिसको हम MPS भी कहते हैं, तो ये भी इसका आपको अल्टरनेटिव पे दिया जा सकता है नेट प्रोसीड की जगह के। आपको ये जैसे इसने दिया हुआ है मार्केट प्राइस और इक्विटी शेयर दिया हुआ है 175, तो यहाँ पे जो नेट प्रोसीड होगी वो 175 होगी। लेकिन इसमें फ़र्क आपको कैसे पता चलेगा कि जब कंपनी न्यू कोई इशू करती है अपने शेयर्स वगैरह, देन वो नेट प्रोसीड यूज़ करते होते हैं। और कंपनी अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन है आपका, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स को आगे वो कर रही है, तो वो उसके ऊपर आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इक्विटी शेयर मिल जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसको फॉर्मूलाज को अपने माइंड में रखना है और उसी के थ्रू सॉल्व करना है। जो उसके चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे डिविडेंड पर शेयर चाहिए आपको, अभी 25% दिया हुआ है। ठीक है, 25% जो हमने लेना है, हमने जो कोई भी चीज़ वैल्यू लेनी है, कोई भी परसेंटेज में वैल्यू दी होगी, हमने उसको हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर लेनी। जो 100 है हमारे पास, 100 का 25% लेंगे, देन हमारे पास उसकी डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। तो KE इज इक्वल टू क्या होगा? डी हमारे पास क्या 25% है, तो 25 पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। डी हमारे पास क्या है? 25% है। 25% इंटू कर लो, ये हमारे पास है ₹100। ठीक है, इसका ये आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास NP क्या है? अब NP हमारे सबसे पहले ये कि जो MPS जो नीचे दिया हुआ वो सेकंड पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, ये जो NP है ये हमें फाइंड करना होगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है। अब फेस वैल्यू हमें 100 दी हुई है और उसने प्रीमियम के ऊपर किया हुआ, तो प्रीमियम उसमें ऐड होगा। तो 100 में आप 10% ऐड कर देना 100 का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इज इक्वल टू 100 जमा 100 का 10%। ठीक है, 110 हो गया। देन इसके बाद KE का फॉर्मूला क्या हमारे पास? के डी को डिवाइड कर दो 110 से एंड मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, बिकॉज हमने कॉस्ट इक्विटी शेयर परसेंटेज के अंदर लेके आना होता है, तो इसको हम करेंगे डिवाइड विद 110। ठीक है, और इसको हम फिर बंद भी कर लेंगे साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, 22.72% हमारे पास आ गई है अगर हम इस फर्स्ट पार्ट की बात करें। ठीक है, ए पार्ट। उसके बाद बी पार्ट को अगर देखें, बी पार्ट में उसने बस चेंज क्या किया हुआ है? जो हमारे पास नेट प्रोसीड था ना, उसने नेट प्रोसीड की जगह हमें MPS दे दिया 175। तो हम क्या करेंगे? KE लिख देंगे। ठीक है, और इसको हम करेंगे ये कि जो हमारे पास D दिया हुआ था 25
25%, वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा। डी इधर भी हमारे पास 25 आ जाएगा। 100 का 25% 25 होता है, ठीक है। और हमारे पास एमपीएस दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा दिया 175। तो हम सेम उसी फॉर्मूले के शुरू कर लेंगे इसको। ओ सॉरी, इज इक्वल टू ब्रैकेट डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाई विद 100। तो सॉरी, तो ये हमारे पास आ गया 14%, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का हमारा ये भी सॉल्व हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी वो हमारी 22% थी। अगर हम 100 पीस के जो है एक फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम पे भी 10% पे अगर हम इशू करें अपने शेयर्स वगैरह, तो इधर क्या है कि अगर मार्केट प्राइस हमारी 175 हो जाए तो वो उसके ऊपर हमारा 14% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से हमारे पास जो है वो कम कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी आप इसका देख लें, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसको भी हम यहाँ नीचे ले जाते ताकि साथ साथ आपको समझ आ जाए। अच्छा अच्छा, दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। बस आपने फॉर्मूलाज अगर आपको याद होंगे, आपने ये देख लेना कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंपनी प्लान्स टू इशू 10,000 न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, ठीक है। पार वैल्यू के ऊपर हो रहा है, कोई इसके ऊपर प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 4% ऑफ द शेयर प्राइस, ठीक है। 4% हमारी है फ्लोटेशन कॉस्ट। एंड द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹12 पर शेयर, ठीक है। हमें डिविडेंड पर शेयर उसने वैल्यू दे दिया है 12, और ग्रोथ इन डिविडेंड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%, ठीक है। 5% उसने ग्रोथ दे दी है। तो क्या क्या दिया हुआ उसने, डिविडेंड पर शेयर दे दिया है, फ्लोटेशन कॉस्ट दी है हमें, उसने हमें फेस वैल्यू ऑफ क्या दिया है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया है। तो हम देखेंगे हमारा इसमें शेयर ग्रोथ हम आ रहा, तो ग्रोथ वाला ये फॉर्मूला है कि डी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड प्लस जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले जो जो हमें गिवन है। सबसे पहले उसने दिया हुआ हमें नेट प्रोसीड हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले नेट प्रोसीड फाइंड करने का क्या तरीका है कि 100 हमारा है क्या, फेस वैल्यू है, और एट पार है, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी। तो -4% ऑफ 100 माइनस करेंगे 100 माइनस 100 का 4%, ठीक है। ये 96 आ जाएगा हमारे पास। डिविडेंड पर शेयर उसने दिया हुआ है 12, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास दिया हुआ उसने जी, दैट इज़ 5%, ठीक है। जी को आपने कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट करते हो ना, जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना, डी डिवाइड बाई नेट प्रोसीड, मल्टीप्लाई कर देना आपने विद 100, तो आपका 1% में कन्वर्ट हो जाना। तो उसको आप डायरेक्टली आप बस ऐड ही करना आपने। तो इसका हम क्या करेंगे कि ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डी डिवाइडेड बाय एन पी, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100, और उसमें प्लस करेंगे जी, ठीक है। डी डिवाइडेड बाई एन पी मल्टीप्लाई 100 प्लस जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा के ई परसेंटेज के अंदर, कि के ई हमारा जो है 17.5% देती है अगर हम 100 पीस ईच एट पार के ऊपर इशू करें, ठीक है। आगे भी उसने एक दिया हुआ है कि इफ़ करंट मार्केट प्राइस, अब देखें उसने दोबारा से एमपीएस दे दिया है। तो जो एमपीएस है वो हमारा क्या है कि इसी फॉर्मूले के अंदर आप कह सकते हो कि जो हमारा के ई है ना, वो बराबर होता है डी डिवाइडेड बाय एन पी और एम पी एस। या तो आपको एन पी दिया होगा, एन पी एस से मुराद है कि आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रोसीड, फेस वैल्यू दिया होगा, प्रीमियम या डिस्काउंट दिया होगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट दी होगी। और वेयरएस अगर ये नहीं दिया होगा तो आपको एम पी एस दिया होगा, जैसे 120 दिया होगा। तो हमने सिंपल इसमें ये क्या करना है, ये हमारा ये पार्ट हो गया ना, ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट में क्या हुआ, उसने किया हुआ है सेम सब कुछ है, डी और जी सेम है,
ठीक है, और उसने हमें जो दिया हुआ एमपीएस वो कितना दिया हुआ है 120। तो के हम फाइंड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, सॉरी एमपीएस, इसमें हमें एमपीएस दिया हुआ है, डी डिवाइडेड बाय एमपीएस। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, एंड देन उसमें ऐड कर देंगे जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास के ही 15%। तो इसी तरह हमारी एक सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब करते हैं मूव थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है कि किस तरह अजीब का क्वेश्चन है, आपने बस फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, द firm is considering as an expenditure of rupees 75 lakh for expanding its operation। ठीक है, उसको एक्सपेंडिचर जो है चाहिए इतना 75 लाख का। The relevant information is as follows: number of existing equity shares दिया हुआ उसने 10 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर दिया हुआ 100। ठीक है, अब ये मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है फेस वैल्यू। देन उसके बाद हमारे पास आई थी नेट अर्निंग्स, वो उसने मेरे दिए हुए हैं 100 लाख दिए हुए हैं। और उसके बाद उसने दिया हुआ है कंप्यूट द, ये बी पार्ट है उसका, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एंड ऑफ न्यू इक्विटी कैपिटल अज्यूमिंग दैट न्यू शेयर्स विल बी इशूड एट अ प्राइस ऑफ ₹92। ठीक है, उसने जो हमें यहाँ पे दे दिया है फ्लोटेशन, वो फेस वैल्यू और दे दिया है 92, एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू विल बी टू पर शेयर। तो ये हम उसने दिया फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 92 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा नेट प्रोसीड। ऊपर नेट प्रोसीड हमारे पास 100 है। ठीक है, तो सिंपल इसका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें हमने वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अर्निंग प्राइस अप्रोच। ठीक है, क्योंकि हमें उसने ये दिया हुआ है ईपीएस दिया हुआ है, ईपीएस हम निकाल लेंगे, सॉरी नेट अर्निंग्स को डिवाइड कर दो अगर आप नंबर ऑफ शेयर के साथ, तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ईपीएस फाइंड करेंगे। ईपीएस फाइंड का क्या तरीका है कि 100 लाख को डिवाइड कर देना आपने विद 10 लाख, तो ये आपके पास आ जाना है ईपीएस। ठीक है, 10 लाख आपके पास ईपीएस आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने अपना फॉर्मूला पूरा करना है, आपको चाहिए इसके बाद नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड या फिर आपको एमपीएस दिया हुआ उन्होंने इस बार, ये 100 दे दिया हुआ है। ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा के ई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ये आपके पास आ गया के ही 10%। ठीक है, इसके बी पार्ट में ये है कि बी पार्ट में आपने बस जो वहाँ पे 100 लिखा हुआ था वहाँ पे आपने फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रोसीड। तो इसको भी हम कर लेते हैं, ईपीएस हमारा वो सेम रहेगा, 10 आ जाएगा ईपीएस हमारा बी पार्ट के लिए। और इसमें नेट प्रोसीड दिया हुआ उसने, तो 100 माइनस आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 92 माइनस 2। ठीक है, 2%, 2 पर शेयर उसने दिया हुआ है, तो ये हम उसमें माइनस कर देंगे, 90 आ गया। के ही फाइंड करने का क्या तरीका है कि जो वही फॉर्मूला लगा दिया हमने कि इज इक्वल टू ई पी एस डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 11.11%। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने लिया था, ये इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं, तो हम सबको उठा के वहाँ ले जाते हैं ताकि साथ साथ याद भी हो जाए। ये ले जी, ओके। डेट इशूड एट पार है हमारे पास, डेट इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट है, डेट और परपेचुअल और रिडीमेबल डेट है बिफोर टैक्स। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है, आफ्टर टैक्स का ये फॉर्मूला है, एंड वेयर उसकी जो के डी है हमारे पास कॉस्ट टू डेट है, एन हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं, टैक्स रेट हमारे पास टी है, आर इज़ द डिबेंचर इंटरेस्ट रेट, आई इज़ द एनुअल इंटरेस्ट रेट, एंड पी इज़ द पार वैल्यू ऑफ डेट।
ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फार्मूलाज वगैरह हैं। फार्मूला अगर आपने बस ये देखना है फार्मूला आपको आपको आता है कि नहीं आता। फार्मूला अगर आपको आता है, आपने बस क्वेश्चंस के अंदर उसके जो जो वेरिएबल्स हैं, जो जो इसके अंदर पाए जाते हैं, लेट्स सपोज जो भी इसमें है कि 1 - t × r, आपने टैक्स रेट फाइंड करना और आपने आर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसमें आपने अपना इसी को फाइंड करके अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बाकी जो उसका डाटा दिया होता है वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है।